हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि आप बहुत पहले से पढ़ते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये सब जो प्रोसेस होता है ये दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 2+2 है, ठीक है, या फिर 2+3 है, तो ये जो प्लस फॉर्म आता है, जैसे 2+3 है, ठीक है, ये जो प्लस आता है ये क्या कहलाता है? ऑपरेशन। मतलब 2 और 3 में एक ऑपरेशन हो रहा है प्लस का, प्लस होने के बाद ये सब एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन ये कोई और है, ये कोई और है, और यहाँ पे आ जा रहा है 5, ठीक है। यदि हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्लस है ये एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे मिनिमम 2 एलिमेंट्स हैं, 2 टर्म्स है, 2 टर्म का ऑपरेशन किया जा रहा है। जैसे अब इसको ऑर्डर पेयर हम लोग लिखें तो 2 और 3 का ऑपरेशन होकर हमारे पास 5 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑपरेशन कौन हो रहा है? प्लस, प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। तो यही जो इस टाइप का जो ऑपरेशन होता है तो यही कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए मिनिमम, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन 2 एलिमेंट चाहिए और एक एलिमेंट हम लोग के पास आ जा रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई रियल नंबर का एलिमेंट है, कोई भी सेट, मान लेते हैं ये कोई सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का एलिमेंट है। अब इन दोनों को प्रोसेस करने पे, जैसे ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑर्डर पेयर कब आता है? जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे ए क्रॉस बी, ठीक है। जब यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है तभी ऑर्डर पेयर आता है, ठीक है। और फंक्शन कौन कर रहा है? फंक्शन प्लस इन दोनों में कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है? जैसे 2 और 3 को हम लोगों ने इन दोनों को ऑपरेशन कर दिया गया, तो प्लस प्लस ऑपरेशन हुआ, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5 हो गया। मतलब फंक्शन के प्लेस से प्लस वर्क कर रहा है इस सेट से। अब देखिए यहाँ पे ये भी किसी सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेट सी। तो इस टाइप का जो मैपिंग, जो भी ऑपरेशन प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जितना भी ऑपरेशन है जो इस प्रोसेस को फॉलो अप करता है वो क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे जो भी ऑपरेशन ऐसा एग्जिस्ट करवाता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक स्टार ऑपरेशन माना गया है जो सेट ए पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये स्टार जो ऑपरेशन है ये कब बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा? तो यदि ये मैपिंग हो ए क्रॉस ए के ऑर्डर प्रोडक्ट से ए में, ठीक है, तो हम और ये डिफाइन किस तरीके से हो? स्टार ऑर्डर पेयर ए बी, ए स्टार बी। मतलब जो भी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन होगा, इस मैपिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, तो वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि 2, जैसे वहां पे समझाया गया था 2 एक सेट का एलिमेंट है और 3 एक सेट का एलिमेंट है। अब मान लीजिए प्लस का ऑपरेशन लेते हैं, तो 2 + 3 कितना हुआ? 5 हुआ। अब 5 इस सेट का एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 ए का एलिमेंट है, 2 और 3 ए का एलिमेंट है, ठीक है। अब ए क्रॉस मतलब 2 और 3 ऑर्डर पेयर इस ए क्रॉस ए में आएंगे, ठीक है। ऑपरेशन स्टार का लगा हुआ है। अब मान लेते हैं ये, जैसे एग्जांपल इसी का देख लेते हैं, jैसे प्लस फॉर्म में है, ठीक है। हम लोग को प्लस देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ठीक। तो यहां पे देखते हैं, जैसे 2 + 3 ये किसका एलिमेंट होगा? जैसे 2 + 3 = 5 आया, तो ये भी किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा। मतलब इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद ये जो वैल्यू आता है वो भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई प्लस ऑपरेशन है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है, इस ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म से, और रियल नंबर में एक ऑपरेशन है जो इस तरीके से है 5 और 6। अब हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं माइनस वाला, मतलब माइनस ऑपरेट हो रहा है 5 और 6 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 - 6। तो यहां पे क्या आएगा? -1। -1 इस रियल नंबर का एलिमेंट है। मतलब ये जो माइनस जो ऑपरेशन है ये कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि यहाँ पे कोई और नंबर, मान लीजिए यहाँ पे ये रियल नंबर में ऑपरेट होता, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ऑपरेशन होता, तो मतलब क्या होता है वहां पे? -1 जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये माइनस जो होगा ये बाइनरी ऑपरेशन को एडजस्ट नहीं करेगा।
जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से ले लेते हैं कि माइनस ऑपरेट हो रहा है नेचुरल नंबर के क्रॉस प्रोडक्ट से नेचुरल नंबर में ही, ठीक है। अब इस मान लेते हैं नेचुरल नंबर का कोई ऑर्डर पेयर जैसे 1 और 1 हो गया, ठीक है। और 1 और 1 को ऑपरेट किया जाए तो 1 माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 यहाँ पे नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू द नेचुरल नंबर। लेकिन यही साइन माइनस का ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये सेट पे भी डिपेंड करता है। मतलब यदि उस सेट में ये चीज सेट में एलिमेंट जैसे उसका जो वैल्यू आया, जैसे मान लीजिए 0 आया, तो 0 इस सेट का एलिमेंट यदि होगा तब ये क्या होगा, यदि 0 इस सेट का एलिमेंट होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा विथ दिस साइन, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको दिखाना हो कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये सब बाइनरी ऑपरेशन है और देखना है कि डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रियल नंबर। अब मान लेते हैं प्लस माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये सब के सब ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे डिफिनेशन समझ लीजिए, जैसे प्लस ऑपरेट हो रहा है आर क्रॉस आर से रियल नंबर में, मतलब रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, तो रियल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आया, तो 5 तो इस रियल नंबर में होगा, तो ये तो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से माइनस वाले को भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माइनस ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में। अब मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए 2 - 3, यहाँ पे क्या होगा, यदि हम लोग ये वेरिएबल भी ले लेते हैं तो a - b कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा c, तो c भी इस रियल नंबर का एलिमेंट होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले कंडीशन में जैसे इसको भी हम लोग रियल नंबर से रियल नंबर में हम लोग को ऑपरेट करना है, जैसे a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पे a भी आ जाएगा, a भी हम लोग कोई दूसरा टर्म c मान लेते हैं, तो c भी इस रियल नंबर का एलिमेंट होगा। बट यदि डिवीजन के फॉर्म में आए तो डिवीजन में यदि हम लोग डिवीजन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, रियल नंबर से इसका क्रॉस प्रोडक्ट और रियल नंबर वैल्यू आता है, ठीक है। तो हम लोग यदि ऐसा डिफाइन करें कि a/b, जहां पे मान लेते हैं कि a भी रियल नंबर का एलिमेंट होगा, तो हमको देखना है कि क्या a/b भी इसमें आएगा। अब यहाँ पे सोचिए, सिंस रियल नंबर में 0 भी एग्जिस्ट करता है, तो मान लीजिए यदि b 0 हो तो a/0 तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। सिंस इस रियल नंबर में 0 इंक्लूड होता है तो a/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा। अब ये इस कंडीशन में ये जो डिवाइड होगा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा विथ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन यदि इस रियल नंबर वाले सेट से हम लोग 0 को निकाल दें, मतलब एक ऐसा सेट को डिफाइन करें, यदि हम लोग इस तरीके से डिफाइन करें, मान लेते हैं सेट ए है जो रियल नंबर में से 0 को हटा दिया गया है और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं r* से, और इसको बोल रहे हैं कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है। तो यदि नॉन जीरो रियल नंबर पे हम इस डिवीजन को डिफाइन करें, जैसे डिवीजन कहां से डिफाइन हो रहा है, इस नॉन जीरो रियल नंबर से इस नॉन जीरो रियल नंबर में, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। अब यहां पे देखिए a/b सेम कंडीशन है, लेकिन a/b यदि हम लोग यहां पे ले लें तो a/b यहां पे b 0 आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस वाले रियल नंबर में नॉन जीरो रियल नंबर है ये, तो नॉन जीरो रियल नंबर में 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा तो ये वैल्यू ऑलवेज डिफाइन होगी। तो इस वाले कंडीशन में जब ये नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो इसमें डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और ये जो विथ जो सिर्फ रियल नंबर है जिसमें 0 इंक्लूड है वो वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन ये प्लस वाला भी हो गया, माइनस वाला भी हो गया और मल्टीप्लाई वाला भी हो गया। ये चीज समझ आया? अब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब मान लीजिए इसी तरीके से नेचुरल नंबर में ले लिया जाए, नेचुरल नंबर में प्लस नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, और ये क्या गिव करेगा, एक नेचुरल नंबर, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे a प्लस बी, तो c आएगा, तो c भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। लेकिन यदि हम माइनस वाला सपोज करें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो यदि हम लोग ये ले लेते हैं कि इस वाले एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2 माइनस 3, यहाँ पे -1 आ गया, क्या -1 नेचुरल नंबर का एलिमेंट होता है? -1 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोग ये वाले टर्म को, मतलब इसके वाले एलिमेंट को जब हम बड़ा ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 माइनस 3 और -1 आ गया, -1 तो इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा ही नहीं, मतलब ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑलवेज ये वाली वैल्यू इसमें ग्रेटर होना चाहिए तभी, मतलब यदि इसका एलिमेंट हम लोग a लेते हैं और इस वाले टर्म का एलिमेंट b लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका एलिमेंट हम लोग a लेते हैं और इस चीज का एलिमेंट हम लोग b लेते हैं, तो यदि कंडीशन ये डिफाइन कर दिया जाए कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो जाएगा। कोई वैल्यू आएगा, a माइनस बी मान लेते हैं, c आएगा, तो c जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। इस कंडीशन में ये जो बाइनरी ऑपरेशन है माइनस, ये क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन को एग्जिस्ट करेगा और पहले वाले कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि ये कंडीशन ग्रेटर हो जाएगा b, तो निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन वाला आप लोग देख ही लिए, ठीक है। आई थिंक ये चीज बाइनरी ऑपरेशन का टर्म समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला पार्ट है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, मतलब यदि कोई ऑपरेशन स्टार है जो सेट ए पे ऑपरेट हो रहा है, जो इस तरीके से, इसको कॉम्पिटिटिव कब कहा जाएगा, मतलब ये कॉम्पिटिटिव कब फॉलो करेगा, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कब फॉलो करेगा, जब ए स्टार बी जो होगा वो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल होगा, जहां पे ए बी इन दोनों सेट के एलिमेंट हो गए। अब मान लीजिए प्लस वाले कंडीशन में तो आप लोगों ने देखा ही, मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और 3 + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि निगेटिव साइन में देखा जाए, जैसे 2 - 3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ, -1, लेकिन यदि ये चीज 3 - 2 कर दिया जाए तो +1 कर दिया गया। तो यहां पे दिख रहा है कि 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2, तो माइनस वाला जो साइन होता है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, मतलब ये इस कंडीशन में फेल हो जाएगा, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। अब मान लीजिए मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन लेते हैं, जैसे 2 × 3 6 हुआ, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 × 3 ले लिया गया और यहाँ पे 3 × 2 यूज करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो दोनों का दोनों दिख रहा है कि दोनों का दोनों इक्वल है, मतलब 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, दोनों इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई वाला कंडीशन भी जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब डिवाइड वाला देखते हैं, जैसे मान लीजिए 6/2 इज इक्वल टू 3 आया, लेकिन 2/6 कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, जैसे इसको ऑपरेशन में यदि फॉर्म में लिखें तो 6/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 2/6 कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो आई थिंक ये चीज जो ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल नहीं है, 6/2 और 2/6 ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और माइनस और डिवाइड वाला होल्ड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन इस तरीके दिया हुआ है, मान लेते हैं प्लस का ये ऑपरेशन है जो इस रियल नंबर से इस क्रॉस प्रोडक्ट से एक रियल नंबर में डिफाइन है और मैपिंग हो रहा है, जो इस तरीके से डिफाइन है कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो a + 2b हो जा रहा है। अब यहां पे बताइए क्या a + 2b b + 2 यदि इक्वल होगा, सिंपल यदि वे में पढ़ा जाए तो यहां पे मान लेते हैं इस r का एलिमेंट a इज इक्वल टू 1 हो गया और इस r का एलिमेंट b इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टली इस पे हम ऑपरेट कर देते हैं, देखते हैं क्या a b और जो b a ये दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है, ठीक है। और a b का डेफिनेशन इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। यहां पे यदि a पुट किया जाए
1,2 ये पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आया 1 + 2 × 2 वैल्यू 5 आ गया। लेकिन जस्ट जब इसको इंटरचेंज करेंगे मतलब 2,1 करेंगे तो 2 + 1 × 2 कितना आया 4 आ गया। ठीक है, दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमारे पास दिखा कि 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1 इसीलिए ये भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है, यदि हम लोग इसमें 0 0 ले लें तो 0 0 तो ऑलवेज आएगा 0 0, 1 1 ले लें तो 1 1 भी ऑलवेज फॉलो करेगा। ठीक है, इन सबको यदि छोड़ दिया जाए तो और सभी कंडीशन के लिए ये क्या है इस तरीके से ये होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये होता है आप लोग का कम्यूटेटिव